नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्वरूद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रहण विशेष जानकारी। 14 दिसंबर को 2020 इस वर्ष का अंतिम ग्रहण है। ग्रहण शब्द इस बार कुछ ज्यादा ही जस्टिफाई करता है, क्योंकि 2020 जिसको हम प्यार से 2020 बोल रहे थे, बहुत खास इंतजार था इस वर्ष का, लेकिन ये वर्ष इतना भारी हो गया कि पहली बार हम ये सोचते हैं कि कब बीतेगा। नहीं तो हम कहते थे रे इतनी जल्दी वर्ष बीत गया। चलिए, ये तो रहा थोड़ा सा हंसी मजाक। अब बात करते हैं 14 दिसंबर 2020 को पड़ने वाले अंतिम ग्रहण की। इस वर्ष का अंतिम ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। भारतवर्ष में इसका प्रभाव कह लें तो कम नहीं होगा, लेकिन सूतक इत्यादि मान्य नहीं होगा। सूतक मान्य इसलिए नहीं होगा कि 14 दिसंबर को संध्या बेला में 7:03 करीब 7:02 से 7:05 के बीच ये ग्रहण प्रभावी हो जाएगा भारतीय समयानुसार। और 15 दिसंबर को मध्य रात्रि आप लेकर चलिए कि 12:23 से 25 के बीच इसका समापन हो जाएगा। सूतक क्यों नहीं मान्य है? मैं हर ग्रहण में बोल चुका हूं कि जब भी अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है और वो सूर्य की उपस्थिति में लग रहा है, आपके जहां पर अभी आप हैं, जहां पे आपका सारा कुछ है, वहां पर अगर वो सूर्य की उपस्थिति है, डे टाइम है और चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो भी सूतक मान्य नहीं होगा। और अगर रात्रि बेला है और सूर्य ग्रहण लग रहा है तो भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उनकी उपस्थिति उस समय नहीं है। उनको ग्रहण किसी अन्य डायरेक्शन में, दिशा में जाके मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके परिवार से कुछ लोग ऐसे हैं जो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, अन्य देशों में, पश्चिमी देशों में रह रहे हैं। उनके माध्यम से भाई हमारा परिवार प्रभावित होगा, हमारे परिवार का कोई सदस्य प्रभावित होगा, तो हम भी प्रभावित होंगे, हर तरीके से प्रभावित होंगे। इसलिए मैं प्रभाव को शून्य नहीं कहूंगा। ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी पृथ्वी पर कोई भी खगोलीय घटना होती है, उसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि हम एक ही पृथ्वी पर विराजमान हैं। हमारी धरती माता एक है, सूर्य हमारा एक है, चंद्रमा हमारा एक है। हां, प्रभाव कम ज्यादा होगा। इसी तरीके से इस बार सूतक मान्य नहीं रहेगा, लेकिन विशेष तौर पर क्या बर्ताव करना है इस ग्रहण काल में, लगभग 5.5 घंटे का समय ये रहेगा। और इस बीच आपको क्या बर्ताव करना है, कहीं भी आप हो, चाहे आप भारतवर्ष में हो, चाहे आप विदेशों में हैं, तो सूतक काल भी मान्य होगा। 12 घंटे पहले से ले लिया जाता है सूतक काल, वो आपको मान्य होगा अगर आप मानते हैं तो। नहीं तो कम से कम ग्रहण काल में तो आप जो मैं बता रहा हूं वो बर्ताव कर लीजिएगा। यह ग्रहण खास इसलिए हो जाता है कि 11 तारीख को यह ग्रहण लग रहा है, 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हो जा रहा है धनु राशि में, और नववर्ष के प्रारंभ में शनि गुरु युति बनाएंगे, शुक्र की भी युति होंगी। बहुत सारी खगोलीय घटनाएं ऐसी हैं, बहुत सारे गोचर ऐसे हैं जो अद्भुत होने वाले हैं। आपके लिए कल्पना से बाहर ग्रहीय खेल हो रहा है। यह ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जो भी विराजमान हैं, उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, किस प्रकार से, कहां कहां हानि देगा, कहां कहां लाभ देगा, हर राशि और लग्न के लिए। यहां पर किसी एक विशेष राशि लग्न के लिए नहीं। हां, कुछ राशियों में विशेषतर इसका प्रभाव होगा, सकारात्मक नकारात्मक, और कुछ राशियों को मिला जुला प्रभाव से देखेंगे। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए न्यूट्रल रहने वाले हैं, मतलब मिला जुला प्रभाव रहेगा,
बहुत ज्यादा न सकारात्मक न नकारात्मक, जैसे हैं वैसे ही रहने वाले। वृषभ राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव रहने वाला है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन इन राशि या लग्न के लोगों में जिनका भी सूर्य पीड़ित है या कहीं से भी राहु या केतु के साथ या चंद्रमा के साथ युति बना रहा है या दृष्टिगत संबंध ले रहे हैं, तो उनको भी संभलना होगा। कहीं से भी किसी के कुंडली में अगर चंद्रमा या फिर राहु या केतु के साथ अगर षष्ठम भाव में, अष्टम में और चतुर्थ भाव में युति बना रहे होंगे और दृष्टिगत संबंध रख रहे होंगे सूर्यदेव इन ग्रहों से, तो भी आपके लिए संघर्षपूर्ण होगा। पिता की हानि, पैतृक संपत्ति की हानि, इस तरीके से ये प्रभाव देंगे। पारिवारिक सुख में कमी, परिवार से आपको मानसिक असंतुष्टि मिलना, मानसिक तनाव मिलना, संतान संबंधी समस्या होना, संतान संबंधी पीड़ा मिलना इत्यादि, ये सभी तरीके के लग्न और राशि के लिए अगर इस तरीके से प्रभाव है कुंडली में आपके, आप कुंडली चक्र खोल लीजिएगा। नहीं जरूरत है अपॉइंटमेंट लेने की। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, हमें हमारी जीविका नहीं चलने देना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ये भी सुविधा देते हैं, आप खोल लीजिएगा। अगर चतुर्थ, अष्टम, षष्टम में, इन 3 हाउसेस में अगर किसी तरीके से युति बन रही होगी या दृष्टिगत संबंध होगा, तो आप समझ जाइएगा। कानूनी विषय में भी फंसा सकते हैं। अगर कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो वहां भी आपको कई पेंच अटका के आपको आर्थिक दंड भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से यह ग्रहण प्रभावी रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों को छोड़कर बाकी की 9 राशियों के लिए कुछ ज्यादा ही यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सूर्य का यह ग्रहण साल का अंतिम ग्रहण है, जो कि 2021 के शुरुआती महीनों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। नववर्ष को भी ये पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में रखेंगे। इस ग्रहण का प्रभाव होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप सुदूर रह रहे हैं, एनआरआई हैं, विदेशों में आपका व्यापार है और बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे थे और किसी तरीके से इन युतियों की आपकी कुंडली में स्पष्टता दिख रही है और कहीं से आपको संतान पीड़ा मिल रही है या फिर व्यापार में बहुत दिनों से आप दंडित हो रहे हैं, हानि हो रही है, तो अब आपको इस ग्रहण से थोड़ा सा और सावधान होने की जरूरत है। अगर आप सावधानी बरत ले गए, और साथ ही मैं उपाय बताऊंगा कि कैसे इस ग्रहण पर आप एक उपाय कर लें जिससे कि आपके जीवन के कष्ट क्षम्य हो जाएं। अब अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए, खास करके पश्चिमी देशों में अगर आपका व्यापार है, तो आपके लिए थोड़ा सा संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। किसी अपने के द्वारा ठगे जाना, किसी अपने के द्वारा पीड़ा दिया, संतान पीड़ा, अर्धांगिनी के साथ, पत्नी के साथ संबंध पीड़ित होना इत्यादि ये प्रभाव देंगे। जिसके भी कुंडली में सूर्य शुभता के साथ विराजमान है और अपनी उच्च की मुद्रा में है, तो कहीं ना कहीं उनको व्यापार में, नौकरी पेशा में सम्मान, मान सम्मान की वृद्धि देंगे। अगर आप व्यापार में कोई नया करना चाह रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं, तो वो भी सूर्यदेव कराएंगे। अब बता देते हैं कि इस ग्रहण
करना क्या है आपको जिससे कि पीड़ा कम हो जाए। इस ग्रहण की एक विशेषता भी है, यह ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ रहा है, सोमवार का दिन अमावस्या का है। मैंने आपको बताया था अमावस्या में खास करके सोमवती अमावस्या, सोमवार के पड़ने वाली अमावस्या कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। क्या ऐसा कर लें कि आपके लिए यह ग्रहण अमृत बन जाए। करना क्या है, फटाफट नोट कर लीजिए। ग्रहण के दिन अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल आपने बाथटब में डालकर या फिर बाल्टी में डालकर, टब में डालकर स्नान कर लीजिए। ये 15 तारीख की सुबह को मैं बता रहा हूं, रात्रि में नहीं। रात्रि में भी हम जैसे लोग करेंगे, ग्रहण खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद स्नान किया जाएगा। हमारी उपस्थिति उस समय श्रीधाम प्रभु श्री राम के जन्मस्थान अयोध्या जी के जन्मस्थली पे रहेगा। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि सरयू स्नान सुप्रभात में किया जाए। स्नान करके करना क्या है आपको, थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी, 1 किलो का पैकेट जितना भी ले लें, और कुछ फल और मिष्ठान ले जाकर आपको शमशान भूमि में रख देनी। शमशान हो, जहां दफनाया जाता हो, वहां भी आप रख सकते हैं, कब्रिस्तान में रख सकते हैं, कहीं भी इसको रख सकते हैं। ये आप 14 तारीख को सांध्य बेला में ग्रहण समय में भी कर सकते हैं। अगर आपके नजदीक है और भय नहीं है आपके मन में, तो आप इसको ग्रहण काल के दौरान ही कर लें, अद्भुत लाभ होगा। तंत्र उपाय है, तंत्रोक्त उपाय है, नहीं बताएगा कोई। किसी चैनल पर यह उपाय आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आप इस उपाय को करिए और इसका लाभ देखिए। अगर जीवन में कुछ भी कष्ट है तो वो दूर होगा। परेशानियों को सिर्फ इसलिए मैंने आपके सामने रखा है कि जीवन में शुभता तो आनी ही है और वो आकर रहेगी। जो कष्ट हैं उनको हरने के लिए और उनसे बचने के लिए मैंने उनको आपके सम्मुख रख दिया है। उनसे बचना है, उनसे सतर्क रहना है और सावधान रहना है। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।